हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए थे। तो आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसको जल्द से जल्द देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो यहाँ पर देखिए हल क्वेश्चन नंबर 7 है कि ये आयु दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम a के बराबर मान लेते हैं। ठीक, a के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर है 3, 5, 1, 2। तो ये क्या है, आयु। हमने इसको a के बराबर मान लिया और हमको क्या करना है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम कब ज्ञात करेंगे कि जब इसका अस्तित्व हो। तो क्या करेंगे, इसका पहले अस्तित्व देखेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो अस्तित्व को कहते हैं, यानी अस्तित्व को प्रदर्शित करते हैं मॉड से। तो यहाँ पर देखो इसका यानी इसका मॉड निकालेंगे तो इसकी गुणा तो इसमें कर देंगे और इसकी गुणा इसमें कर देंगे। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 5, यानी 5 एकन 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस करने के बाद 1 आ जाएगा और वो बराबर नहीं आया है 0 के। यानी अस्तित्व का मतलब है कि अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो इसका अस्तित्व नहीं है और इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर आया है इसका 1, माइनस करने के बाद आया है 1, तो और ये 0 के बराबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का यानी इसका अस्तित्व है और हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे देखिएगा, यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसको रखते हैं a बराबर IA, यानी प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से सॉल्व करेंगे। तो वो प्रारंभिक रूपांतरण का फॉर्मूला होता है a बराबर IA और इसके द्वारा हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a का मान रखेंगे। तो यहाँ पर a का मान है 3, 5, 1, 2। तो ये a का मान है और यहाँ पर क्या है, i का मान रखना है। तो बच्चों ध्यान रखना, i का मान रखते समय आपको ध्यान रखना है कि जो आपको आयु दिया है उसकी कोटि क्या है। तो उसकी कोटि देख लेना कि जैसे यहाँ पर इसकी कोटि है 2, इसमें रो है और 2 ही कॉलम है। तो इसकी कोटि क्या है, 2/2। तो हमको यहाँ पर i का मान भी 2/2 कोटि का ही रखना है। तो यहाँ पर देखो 2/2 कोटि का होगा 0, यानी 1001। ये होता है i का मान और इनटू में इधर a चलेगा, यानी इस यहाँ पर a का मान नहीं रखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा कि इससे आगे क्या करेंगे कि इधर वाले पोर्शन यानी इसके a वाली साइड को क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 3 है उसको i बनाएंगे। i का रूप क्या होता है, i का मान होता है ये 1001 ये होता है। तो हमको इधर वाली साइड को क्या करना है, i के रूप में बदलना है। तो यहाँ से कैसे बदलेंगे कि यहाँ से अगर हम क्या कर दें, R1 को चेंज करें, यानी हमको ये R1 रो है, यानी यहाँ पर तो हमको क्या बनाना है 1। तो यहाँ पर 1 कैसे बन सकता है कि जब R2 को माइनस करेंगे, किससे माइनस कर दें, 5 R1 से माइनस कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे होएगा 1 कि R1 को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रहेगा 5, 2। ये तो हमारी क्या है, R2 रो बराबर 0, 1 और इनटू में a। तो हमने पहले इसको लिख लिया है। देखो कि R1 को चेंज कर रहे हैं, R2 क्या है हमारा 5, R2 है हमारा 5 और क्या कर दें, R2 5 है। तो यहाँ पर देखो R1 को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए R1 में 2 की गुणा कर दें, यानी R1 में 2 की गुणा कर दें और यहाँ पर क्या कर लें, ये R2, यानी यहाँ पर 5 नहीं होगा। अब देखिए अब ये सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो R1 में 2 की गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और R2 को माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पर 5 है, 6 से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। और यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर इसमें 2 की गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर 2 है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब इधर यानी जब इसमें भी लगाना हो, अब इसमें भी करेंगे यही रूल। तो यहाँ पर देखिएगा कि फर्स्ट वाली रो इसकी क्या है, ये इसमें क्या कर दें 2 की गुणा और R2 को माइनस कर दें। तो यहाँ पर तो हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -1।
यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर बन चुका है, यहाँ पर 1 बन चुका है और यहाँ पर क्या करेंगे, अब 5 की जगह पर क्या करना है, 0 बनाना है। तो यहाँ पर क्या लगा दें कि R2 को चेंज करेंगे, यानी R2 वाली रो को चेंज कर रहे हैं और R2 को माइनस कर दें किससे, 5R1 से, यानी R1 में 5 की गुणा कर दें और माइनस कर दें R2 रो को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 की गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5 और 5 से माइनस करोगे तो 0। तो यानी हम फर्स्ट रो को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये नो चेंज रहेगा। तो यहाँ पर हमको इसको छेड़ना नहीं है, जैसा है वैसा ही लिखना है। तो हमने इसको जैसा है वैसा ही लिख लिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये तो आ जाएगा 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखिए R1 में क्या कर रहे हैं, 5 की गुणा, R1 क्या है हमारा 0, और 0 में किसी की भी गुणा कर दो तो वो 0 ही रहता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा ये 2, क्या आ चुका 2। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर इसमें भी करेंगे, वही रूल लगाएंगे R2 वाला। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस करने के बाद 5 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस करने के बाद 3। तो यहाँ से ये आ जाएगा और इंटू में ए चल ही रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी 1 बच चुका है, यहाँ पर भी 0 बन चुका है, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 2 की जगह पर हम 1 बना दें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आई का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 कैसे करेंगे कि इसमें हम 2 का भाग मार दें तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लगाएंगे कि R2 में भाग मार रहे हैं 1/2 का और इंटू में R2, ये यहाँ पर लगा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए इसको इस तरीके से आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना। तो यहाँ पर देखिए अब R2 में हम 1/2 का भाग मार रहे हैं तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यानी R1 वाली रो हमारी नो चेंज रहेगी, जैसी है वैसा ही इसको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस का 1, यहाँ पर ये माइनस का 1 है और इंटू में क्या चल रहा है, ए। यहाँ पर इंटू में ए चल रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर देखो इसमें 0 में 1/2 का भाग मारेंगे तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। अब 2 में 1/2 का भाग मार दो तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा अगर यहाँ से हम क्या करें, इसमें 1/2 का भाग मार दें, जैसे ये है माइनस का 5, यानी R2 है, ये है माइनस का 5/2, R2 का मान है 5/2, यहाँ पर रखेंगे और ये 1/2 यहाँ पर, इसको माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से 5/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसमें करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/2, तो इसका मान ये आ जाएगा। तो इससे आगे देखिएगा इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ से देखिए आप, जब हम ये यहाँ पर 5-3 आया, ये गलत हो चुका है। तो यहाँ से देखिए जब हमने क्या किया, R2 को माइनस करना है हमको, -5 यानी 5 की गुणा करनी है R1 में और ये करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10, यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा माइनस का और यहाँ पर आएगा 6। ठीक, ये आप देख लेना करके। तो यहाँ पर ये माइनस का, यहाँ पर ये 6 आएगा और यहाँ पर आएगा माइनस का 10। तो यहाँ पर जब इसमें 1/2 का भाग मारेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5, यहाँ पर ये माइनस का 5 रहेगा केवल और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा 3। अब देखिए अब ये यहाँ पर आई का मान बन चुका है और हमको पता है हमको क्या करना है, ए इनवर्स यानी इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम हमको पता है कि ये वाला, यानी ये आई का जो मान होता है शुरू से जो चलता है वो क्या होता है, हमारा ए इनवर्स होता है। तो यहाँ पर ए इनवर्स का मान देखें तो ए इनवर्स का मान आ जाएगा 2 माइनस का 1 और इधर 5 माइनस का और यहाँ पर 3। तो ये मान जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर है और यही इसका इनवर्स यानी इसका व्युत्क्रम है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़े इजी क्वेश्चन है ये सभी हैं। अगर ये आपको सॉल्व करने आ जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे अब। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी इसको हम क्या करेंगे, मानेंगे। इसको मान लेते हैं किसके बराबर, ए, यानी ये आयु के बराबर मान लेते हैं 4 3 5 4, हमने इसको ए के बराबर मान लिया। अब क्या करेंगे कि इसका क्या करेंगे,
अस्तित्व देखेंगे। तो यहाँ पर अस्तित्व देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अस्तित्व 4 की 4 में गढ़ोगे तो ये हो जाएगा इधर 16, 4 की 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस करें तो यहाँ पर ये आ जाएगा 15, और इसको माइनस करने के बाद माइनस का 1, और अब ये आ चुका है डज नॉट जीरो, यानी जीरो के बराबर नहीं आया है। और तो इस क्वेश्चन यानी इस आयु का अस्तित्व है, और इसको हम प्रथम यानी रूपांतरण प्रयोग के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका यानी इसको आगे सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन एक ही टाइप से सॉल्व होते हैं ये। तो यहाँ पर देखिए इसी से आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए का मान रखेंगे, थोड़ा फास्ट स्पीड में ही सॉल्व करेंगे। तो 4 3 5 4 ये इसका ए का मान है, और यहाँ पर देखिए आई का मान 1 0 0 1, ठीक, ये आई का मान है, और इनटू में क्या है ए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हमको पता है यहाँ पर 4 की जगह पर 1 बनाना है हमको। तो यहाँ से क्या करें कि R2 को R1 यानी R1 को माइनस कर दें, किससे, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से इसको माइनस करो तो यहाँ पर देखिए R1 को चेंज कर रहे हैं। तो R1 क्या है हमारा 4, और R1 क्या है 4, ठीक, और R2 क्या है 3, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। और ये सेकंड वाला रो हमारा यूं ही चलेगा, और इससे आगे इसमें करेंगे यानी एक R1 का मान 1 है, R2 का मान 0 है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। और यहाँ पर देखिएगा R1 का मान 0 है, R2 का मान क्या है 1, और ये यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर ये माइनस का 1 आ जाएगा, और ये 0 1 इंटू में ए, साथ में यूं ही चलेगा। अब तो इससे आगे करेंगे कि यहाँ पर 1 बन चुका है, अब क्या करना है, यहाँ पर 0 बनाना है हमको, क्या करना है 0 बनाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि R2 वाले रो को चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस 3R1 से हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, R2 को चेंज कर रहे हैं तो यानी R1 हमारा यूं ही रहेगा, और ये 1 माइनस का 1, और ये इनटू में ए, ठीक, ये यहाँ पर हमारा चल रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, R2 का मान क्या है 3, और R1 में हम 3 की गुणा कर रहे हैं, 3 से 3 को माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पर क्या 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए R2 का मान 4 है, और R1 में हम क्या कर रहे हैं R1 में 3 की गुणा कर रहे हैं, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब R2 का मान तो 0 है, और हम R1 में 3 की गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 3, और यहाँ पर R1 का मान क्या है 1, और R2 का मान क्या है 1, यानी R1 का मान माइनस का 1 है, और R2 का मान भी 1 है। तो यहाँ पर R1 में तो हमको पता है 3 की गुणा करेंगे तो यानी ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 4। तो अब यहाँ पर ये 1 0 1, अब यहाँ पर ये क्या है 1, तो यहाँ पर क्या बनाना है हमको इसको 0। तो क्या कर दें R1 में यानी R1 रो में चेंज कर दे किससे R1 माइनस R2, यानी R1 रो को माइनस कर दे R2 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख लेना थोड़ा, ये यहाँ पर आ जाएगा I का मान, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा R1 में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर R2 हमारा 4 ही रहेगा, और यहाँ पर देखिए ये 1 है, यहाँ पर क्या है 1, और यहाँ पर R1 का मान क्या है माइनस का 3, और ये इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4, और इधर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5, और इनटू में क्या चल रहा है ए, इनटू में ए चल रहा है। तो यहाँ से देखिए हमको पता है ये वाला मान आता है वो होता है हमारा ए इनवर्स, तो यहाँ से ए इनवर्स का मान ही हमको चाहिए। तो यहाँ पर ए इनवर्स का मान हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 3, और इधर ये 4। तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ चुका है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ चुका है। अब क्या करना है आपको क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है, यानी अब क्या करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी इसी तरीके से करेंगे, यानी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने भी हैं ये सभी क्या है, एक ही टाइप से सॉल्व होते हैं। हम क्या करेंगे, इसको ए के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर है 3, 2, 10, 7, तो ये क्या है इसका, हमने इसको ए के बराबर मान लिया। अब क्या करेंगे, इसका अस्तित्व भी देखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 3 की गुणा किस में कर दे, 7 में। तो यहाँ पर 21 होने वाला है और इसको यहाँ पर माइनस करेंगे, यानी इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10, 20 हो जाएगा यहाँ पर। और इसको माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा 1, और जो कि ये है हमारा। तो अब ये आ चुका है हमारा, माइनस करने के बाद 1 और यह जो कि है बराबर 0 के, डज नॉट 0। तो हमको पता चल गया ये इसका अस्तित्व है और इसको हम प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये है इसका फॉर्मूला और यहाँ पर ए का मान रखना होता है, ये हम पिछले कई क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ये होता है, इसका ए का मान रख दिया, यहाँ पर आई का मान रखना होता है। आई का मान रख देंगे तो यहाँ पर ये इनटू में ए चलता है। अब क्या करना होता है कि यहाँ पर हमको 1 बनाना होता है, यहाँ पर 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले R1 को क्या कर दें, R1 को क्या कर दें, हम चेंज कर दें किससे, R1 को चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2 से, इसको हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा कि R1 को चेंज कर रहे हैं तो R1 क्या है हमारा 3 और R2 क्या है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। जैसे यहाँ पर R1 का मान 10 है, जैसे यहाँ पर R1 का मान 10 है और R2 का मान 7 है, तो इसको माइनस ही तो कर रहे हैं। माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और क्या करना है यहाँ से, यानी ये 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इनटू यानी बराबर। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। R1 का मान क्या है 1, R2 का मान 0 है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, तो ये 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर इससे फर्क पड़ जाएगा क्योंकि R1 का मान 0 है और R2 का मान 1 है, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 0 के स्थान पर माइनस का 1 आ जाएगा। और ये इसमें हमने R2 में चेंज नहीं किया है, तो ये हमारा जैसा है वैसा ही साथ में चलेगा। अब क्या करना है, यहाँ पर 1 बन चुका है। अब क्या करना है, ये 2 जो है, यानी ये 2 के स्थान को हमको क्या बनना है, 0 में बदलना है। तो 0 में बदलेंगे तो R2 को चेंज करेंगे किससे, R2 माइनस 2 R1 से चेंज कर देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर ये आ जाएगा क्या। अब हम क्या कर रहे हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं तो R1 वाली रो को पहले ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 1, ये है हमारी R1 और इनटू में A। और यहाँ पर देखिए यानी हम R2 क्या है इसमें 2 और इसमें क्या कर रहे हैं, R1 में 2 की गुणा कर रहे हैं और यहाँ पर क्या कर दें, इसको माइनस कर दें तो यहाँ पर तो 0 होने वाला है। अब क्या करेंगे, देखो कि R2 का मान तो यहाँ पर क्या है 7, R2 का मान तो है 7। अब क्या कर रहे हैं, R1 में हम 2 की गुणा कर रहे हैं, तो R1 का मान 3 है, 2 की गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 6, और इसको माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और इससे इधर वाली साइड को आप देख लेना सॉल्व करके। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का 2 आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा और इनटू में A चल ही रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये 3 है, अगर हम 3 को क्या कर दे, 0 बना दें तो ये I का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए R1 वाली रो है उसको हम चेंज कर रहे हैं किससे, R1 माइनस 3 R2 से चेंज कर दें तो ये क्या आ जाएगा, वहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो 1 ही रहेगा क्योंकि R1 का मान तो 1 है और R2 का मान 0 है, 0 में कितने की भी गुणा कर लो तो वो क्या ही 0 ही रहता है, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर ये 3 है और R2 में 3 की गुणा कर रहे हैं तो इसको माइनस करने के बाद ये 0 आ जाएगा। और इससे आगे यानी इधर वाले पोर्शन में भी हमको आगे का सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए ये इधर आ जाएगा, यहाँ पर ये 7 और इधर आ जाएगा ये माइनस का 10, ये आ जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करके देख लेना, यही मान आएंगे। तो यहाँ पर
ये 101 ये हमने इसमें चेंज नहीं किया है, तो ये -2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। ठीक, ये इनटू में ए। अब ये ए आई का मान बन चुका है। ठीक, यहाँ पर क्या बन चुका है, आई का मान बन चुका है। तो हम क्या करेंगे इसमें, यानी इसका यहाँ पर हमको पता है व्युत्क्रम ज्ञात करना होता है, और व्युत्क्रम ए इनवर्स होता है। यानी जैसे कि यहाँ पर ए आव्यूह माना है हमको, यानी इसको हमने ए आव्यूह माना था, तो यहाँ पर ए का ही इनवर्स होगा। अगर हम यहाँ पर इसको आव्यूह को मान लेते बी, तो यहाँ पर क्या करते, इसका वी का इनवर्स निकलता, तो वो एक ही बात है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर ए इनवर्स का मान आ जाएगा माइनस का, यानी 7 -10 -2 3। ये मान आ चुका है ए इनवर्स का, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।